सीधे रुख करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सुबोध, आज देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। दुर्ग में इसे लेकर किस प्रकार का माहौल है और शासन प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था है किसी भी असुविधा को टालने के लिए? सारिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि नवरात्र का समय है और आज भगवान राम जी का जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन, रामनवमी के दिन, विभिन्न तरह के आयोजन, धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें प्रवचन भी है, भजन भी है, शोभा यात्रा है, कलश यात्रा है। इस तरह के सैकड़ों आयोजन, अलग अलग तरह के सैकड़ों जगहों पर आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अगर प्रशासनिक तैयारी को लेकर के किसी भी तरह भगदड़ मचने की आशंका, जैसा कि सीहोर में हुआ था, जैसा कि मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था रुद्राक्ष बांटने को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में, तो ऐसी कोई अव्यवस्था यहाँ न हो जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हर मंदिर पे और हर ऐसे पूजा पंडालों पे जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रहते हैं, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है और बैरियर लगा दिए गए हैं। और साथ ही भक्तों को, साथ में श्रद्धालुओं को यह भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आना जाना करना है और पार्किंग की व्यवस्था सभी आयोजनों स्थलों से काफी दूर कर दी गई है। सारिका जी, ये तो रही नवरात्र में रामनवमी की बात। और अगर जो तीन बड़े मसले हैं दुर्ग जिले में जो है, वह उसमें सबसे पहला पर जो बड़ा मसला है वह है मौसम की मार का। जी हाँ, कृषि क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, जो किसान फसल लेते हैं रबी खरीफ की या उद्यानिकी की, उनकी खड़ी फसलें अब खराब हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माना जा रहा है दुर्ग जिले में गेहूं की फसल। जिस तरह से पिछले दिनों बारिश हुई और जिस समय पानी की जरूरत थी उस समय धूप निकल गया, और जिस समय फसल को सूखने के लिए धूप की जरूरत थी उस समय बारिश हो गई। और मौसम का जो लगातार बदलता रुख देखने को मिला, उसका एक बड़ा कारण किसानों की फसल पे देखने को मिला कि इस कारण की वजह से जो एक एकड़ खेत में जो गेहूं की फसल 10 से 12 क्विंटल होनी चाहिए थी, वह मात्र 7 से 8 क्विंटल ही हो पाई है। अब ऐसे किसान जिनकी फसल नुकसान में चली गई है, वे मुआवजे की राह देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह का मुआवजा उन्हें उनकी खराब फसलों के बदले मिल जाए। हालांकि इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है। गेहूं के साथ जो दलहन और तिलहन की ऐसी फसलें हैं जो खराब हो जाती हैं ऐसे मौसम में, बदलते मौसम के रुख की वजह से, तो उनका सर्वे चल रहा है। और सर्वे के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। दूसरा बड़ा मसला है सारिका जी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि राजनीति। दुर्ग जिले में राजनीतिक वाकई काफी तेज गति से चल रही है। जितनी तेज गति से ईडी के छापे केवल दुर्ग भिलाई में पड़ते हैं, उसी गति से राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज चल रही हैं। इस आधार पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग जो है, उनका पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है, वो गांव गांव चलो और घर घर चलो अभियान की तैयारी के तहत सभी गांवों में जाकर, सभी घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही गांवों में चौपालों पर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने को लेकर आग्रह करेंगे। और इसके तहत 31 मार्च को जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें पूरे क्षेत्र विशेष के पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर चर्चा होगी। और आगामी विधानसभा को लेकर जो बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है विभिन्न मोर्चों पे कांग्रेस सरकार को घेरने की, इसे लेकर एक बड़ी चर्चा, या इसे लेकर एजेंडे के रूप में इसे लेकर बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी चल रही है। तीसरा जो बड़ा मसला है, नगर निगम भिलाई के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पिछले दो मरतबा लॉटरी सिस्टम से लोगों को घर बांटा गया, पीएम आवास को लेकर मकान बांटे गए, उसे लेकर एक बड़ी फोर्जरी का मामला सुपेला थाने में दर्ज हुआ है 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें ये 4 लोग जो हैं, ये पीएम आवास योजना के तहत जो लॉटरी में आए और जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया, उनसे भी 40 से 60 हजार से कम 3 लाख रुपए तक भी लेते देखा गया है। और उन्हें यह आश्वस्त किया गया था कि इस रकम के देने के बाद उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान मिल जाएगा। पर जब समय गुजरता गया, न तो लॉटरी में नाम आया, और जिनका लॉटरी में नाम आया तो वो मुगालते के शिकार हो गए। और इस वजह से ऐसे 4 लोगों के खिलाफ, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, रेशमा खातून, ज्योति सोनी, मकसूद और शाहिद, इन सभी के खिलाफ 420 की धारा के तहत
मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जांच पड़ताल में लिया गया है। विवेचना की जा रही है कि ये जो 4 लोग हैं, इनके खिलाफ जिस तरह से धाराएं लगी हैं, इन्हें गिरफ्तार करने की योजना है। हो सकता है कि इनके गिरफ्तार होने के बाद और भी बड़े खुलासे इस दुर्ग जिले में देखने को मिले। सारिका जी बिल्कुल सुबोध, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है तब से ही इसमें ठगी और झांसों का माहौल देखा जा रहा है। देखना ये होगा कि अब पुलिस इस पर क्या कुछ खुलासा करती है। और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दुर्ग से